रमीज भाई, दो चीज़ें आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तो बुमराह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इवॉल्व हुआ और एक सुपरस्टार बना और अभी करंट टाइम में दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हमें नज़र आ रहा है। दूसरा, जडेजा के ऊपर इंडिया में भी बहुत बात हो रही है कि ये थोड़ा सा वीकर लिंक कहीं नज़र आ रहा है कि चले पास में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, अब बॉलिंग में वो आउट नहीं करते, बैटिंग में भी कुछ खास वंडर नहीं उनकी तरफ से होता, जो पावर हिटिंग उनसे एसोसिएट की जाती थी। तो ये आपको लगता है कि इसको रिप्लेस करके किसी और को इंडिया ऐड कर सकता है, या कम्बिनेशन जो उनको बना हुआ है इसको वो छेड़ना नहीं चाहते? देखें, यहाँ वेस्ट इंडीज में तो यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और ये इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके कप्तान को भी एक फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि वो कोई किताबी किस्म की आपको कप्तानी नहीं करनी पड़ती है। फिर आप फ्लेयर भी आता है और फिर आप मोमेंट में रह के उस वक्त जो डिसीजन करना है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और ये जो पिचेस हैं ये रफ है, तो यहाँ पे जडेजा की जरूरत आएगी। और जिस नंबर पे ये खेलते हैं वो 2-4 बॉल मिलते हैं या 1-2 ओवर्स मिलते हैं, इनको जज करना उस बेस के ऊपर थोड़ी सी जाती है। बुमराह की जो है एक ग्रेट एग्जांपल है कि किस तरह से एक्सीलेंस छू गए हैं और किस तरह से आपने सबको बीट कर दिया रेस में। और इसलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, अगर आप समझ लें कि आप स्टार बन गए हैं तो आपकी गेम में फिर ठहराव आ जाता है, फिर आप ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अब कॉलर खड़े हो जाएं तो दैट्स द एंड ऑफ यू। और ये जो सारे इनके जो प्लेयर्स हैं ये अपने ही तो एक तरह से सुपरस्टार्स हैं, मगर इनमें जो लगन है ना टू इम्प्रूव एवरी डे, और किस तरह से एक गुड डिसीजन मेकिंग है और गेम अवेयरनेस है, इसलिए ये रिलैक्स लॉट है, क्योंकि ये समझते हैं कि स्कूल के बच्चों से हम खेल रहे हैं। इतना ज्यादा डेवलप मॉडल है ये, और इसके पीछे जो है ना वो चीजें देखने वाली हैं, जहां पे आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जहां पे कोचेज हैं क्लब वालों के। और किस तरह से मैं एक दफा बॉम्बे की सड़क से गुजर रहा था और रेड लाइट पे 30 मिनट के लिए मैं रुका, तो उनका आजाद मैदान है। और ये मैं बहुत दफा बात कर चुका हूं कि 7, 8, 10 साल के बच्चे जो है उनके नेट्स लगे हुए थे और कोचेस जो हैं उनको सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट सिखा रहे थे, बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और बेसिक्स पे काम करते हैं तो फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोजा आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहिल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। बिल्कुल। दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो काफी इससे भी इंटरेस्टिंग पोजीशन में आ चुका है। जिस तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कल इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड ने पहले विक्ट्री हासिल की वेस्ट इंडीज से। अब वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ वो बहुत क्रूशल है, और आप उधर मौजूद भी हैं। आज सुबह भी आपने एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे। आप उस पूल को कैसे देखते हो और क्या लगता है रमीज भाई, कौन सी दो टीमें आपको ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन में शेप में नजर आ रही है और क्वालिफाई कर सकती है? देखिए, दोनों ही ऑन द डे डिसअपॉइंट कर सकती हैं, दोनों ही ऑन द डे ब्रेथ टेकिंग क्रिकेट खेल सकती है, और दोनों ही जो यूएसए की फड़कास लगाई है वेस्ट इंडीज ने वो भी यादगार थी। श्रेय होप ने जो इनिंग्स खेल दी है, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए उन्होंने, और फिर हाउसफुल होगा, इनको क्राउड की बहुत सपोर्ट होगी। समझता हूं ये मुकाबला 50-50 है, मे बी स्लाइटली इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका है, मगर डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि नेट रन रेट के तहत अब इनको अगले मुकाबले जीतने हैं। सो नेट रन रेट तो वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा कर लिया है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। ये जो डू और डाई पंचअप होते हैं ना, इसमें आई थिंक आपकी गेम अवेयरनेस और कितना मेटल है, कितना आप ब्रेव हार्ट हैं, सिचुएशन को सामने देखते हुए आप उसको किस तरह से जज करते हैं, और कितने आप में टेम्परमेंट है कि फिर उससे आप आगे आते हैं। सो बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत ही अच्छा वो राउंड हो गया है, क्योंकि ये वाला तो क्लियर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया जीता है तो ये थ्रू है सेमीफाइनल में इंडिया के साथ।